आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज हम हस्बे रिवायत एक और अनएक्सप्लोर्ड इलाका आपको दिखाने जा रहे हैं जो इंडस कोहिस्तान में वाक़या है। इंडस कोहिस्तान केपीके का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट था जिसको 2014 में दो अजला में तकसीम कर दिया गया, यानी अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान। 2017 में कोहिस्तान में कुलई पालस के नाम से एक और ज़िले का इजाफा हुआ और अब कोहिस्तान इस वक्त 3 अजला पर मुश्तमिल है। कोहिस्तान के तीनों अजला का मजमूई रकबा 7,492 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका हिमालय और हिंदू कुश के बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जहाँ खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे पहाड़, सरसब्ज चरागाहें, बहते झरने और चश्मे और बहुत घने और बड़े जंगलात अभी तक आम सयाहों की नज़रों से पोशीदा हैं। तो चलें आपको कोहिस्तान का एक और पोशीदा, गुमनाम और ख़ूबसूरत इलाका दिखाते हैं जिसका नाम जिहाल है। जिहाल दरअसल अपर कोहिस्तान की यूनियन कौंसिल सीओ का ही एक हिस्सा है। जिहाल का खूबसूरत मीडो चारों तरफ से घने जंगलात से घिरा हुआ है और सतह समुंदर से 9,300 फुट की बुलंदी पर वाक़या एक नहायत ही दिलकश सेहत अफजा मुकाम है। जिहाल जाने के लिए आपको अपने सफ़र का आगाज़ केकेएच पर वाक़या कोमेला के बाज़ार से करना पड़ेगा, जो दासू से कुछ पहले वाक़या है, जहाँ से आप एक नहायत ही शानदार रोड पर सफ़र करते हुए सीओ के कस्बे तक पहुँच जाएंगे, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सीओ तक आप बासानी किसी भी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन सीओ से आगे एकदम सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है और कच्ची सड़क पर बड़े पत्थर इस पर सफ़र को नहायत ही मुश्किल बना देते हैं। यहाँ से आगे आप जीप पर जाएं तो बेहतर है। बाइकर्स भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि पत्थरों पर बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो ये सामने आपको जिग-जैग रोड दिखाई दे रही है जो सीओ के गांव से जिहाल और राजिका की तरफ जा रही है। तो शुरू में तो ये रोड जो है वो मेटल्ड है, लेकिन जो आप आगे जाएंगे ये रोड कच्ची हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और इसका स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बाइकर्स हजरात को खासकर इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि बाइक चलाने के लिए आप अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ेंगे तो ज़रा सी गलती आपको बहुत गहराई में नीचे की तरफ जो है वो गिरा सकती है। कोहिस्तान के इन इलाकों के मुतालिक बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ मशहूर हैं, तो ऐसी एक कहानी चले हम आपको सुनाते हैं जो एक पहाड़ के मुतालिक मशहूर है। तो व्यूअर्स, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसके मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की मिथ मशहूर है और मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर पहले जो है काफिर लोग आबाद थे, गैर मुस्लिम थे और क्वाइट पॉसिबली बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि वह बुद्धिस्ट दौर के कुछ रिमेन भी यहाँ पर मिले एक गाँव जो है वहाँ से, और जो है काफ़ी लोगों ने उसको बेच कर जो है काफ़ी पैसे भी कमाए। तो यहाँ के लोगों का बताना है कि ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ के ऊपर जो है वो लोग अपने बूढ़े रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को ले जाते थे, उनको चिट्ठी कर देते थे। तो ये जगह जो है वो आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से सीधी तकरीबन 2,500-3 हज़ार फुट की जो है वो फ्री फॉल है। ये आप देख सकते हैं, इंतहाई खतरनाक जगह है। सामने आपको नीचे जो है वो सीओ नाला नज़र आ रहा है और यहाँ से ये देखिए ऊपर की तरफ ये बिल्कुल स्टीप जो है वो फ्री फेस है पहाड़। वालेकुम सलाम या हबीबी।
तो ये आपको चढ़ाई नज़र आ रही है और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्टीप स्लोप है। ये सरवानी चढ़ रहे हैं और दूसरा से बड़े खतरनाक रास्ते हैं। 2 बंदों का बाइक पर बैठकर ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा कोशिश करें कि आप अकेले ही बाइक पर अगर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएं। क्या हाल है, कैसा रहा? अभी क्या बोलते हैं, औलाद मेरा की नसीहत करूँगा कि कभी भी इस तरह का रिस्क ना लें। ये रोड दिखाऊँ तो ये रोड नहीं है, ये किसी की बीवी नाराज तो इसने बना दिया। ऐसी रोड नहीं है ये आगे सरवानी है, उनसे पूछो। ऊपर जंगल भी ये जंगल देखिए। प्यारा व्यू है। आप आपका इलाका है ये और हम आपके एरिया में आए तो आप इस एरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें। खूबसूरत जगह है सर, और बहुत बड़े घने जंगलात भी हैं और बड़े मैदान है। रोड काफ़ी अच्छी रोड है, बहुत खूबसूरत। अब आपके व्यू बस यहाँ तक तो बड़ा मजा आया। मुश्किल हो गई लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगा कि देखते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत है, मजा आया। तो बाकी बहुत खूबसूरत है, बड़े प्रिस्टाइन फॉरेस्ट हैं और अभी तक खुशी की बात ये कि फॉरेस्ट इस इलाके में बचा हुआ है, बहुत घना जंगल है। और लेकिन बाइक में आने का मसला आप किसी को नहीं है क्योंकि दाई हमें बहुत ही गंदा ऑफ रोड है। इतना गंदा ऑफ रोड हमने कभी नहीं किया पहले, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है नीचे से। तो कभी आप बाइक में आने की हम आकर के आना करें, नीचे से जो जीप आती है या बगई गाड़ी आती है उसमें आए और बाइक पर बिल्कुल बिना है, कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। और मैं तो बता चुका हूँ कि आपको पता भी नसीहत नहीं करूँगा इस रोड पे आपसे। ये देखें जी, पानी से चलने वाली जो है वो पंचक्की है जिसमें आटा जो है वो पीसा जा रहा है। पूरे गांव का आटा जो है यहाँ पर पीसा जाता है। ये आपको देखें, इसको जो है मुकामी पत्थर से तैयार किया गया। वो बीच में जो है वो दाने डाले हुए मकई के, वो थोड़े थोड़े दाने जो हैं वो इसके अंदर गिरते हैं इस चक्की के जो सुराख में, और इसके नीचे जाते रहते हैं। फिर ये घूमती है पानी की ताकत से और उसी ताकत से फिर जो है इसको जो दाने हैं उनको बारीक पीस कर जो है वो आटे में तब्दील कर देता है ये पत्थर। तो इसको मुकामी ज़ुबान में जंदर भी कहते हैं और यहाँ पर कोस्तानी ज़ुबान में इसको याट का नाम दिया जाता है। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर जो तामीर किए गए हैं वो भी मुकम्मल लॉग से, इसी जंगल से काट कर लकड़ी की मदद से तामीर किए गए हैं। ये देखिए सिर्फ जा रहे हैं झाल वैली, बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं।
साथ है उनकी। जो जो आप ऊपर की तरफ जाएंगे सड़क की हालत मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जाएगी और पूरा सफ़र आपका घने जंगल में से होगा जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के फूल भी नज़र आएंगे और पूरे रास्ते में आप बिल्कुल अकेले होंगे। रास्ते में शायद ही आपको कोई गाड़ी या कोई बाइक मिले। या आप देख सकते हैं कि मुकामी लोग जो हैं वो लॉग्स और लकड़ी को काट कर लेकर जा रहे हैं और इससे अपने मुकामी घरों की तामीर में फिर इस्तेमाल करेंगे। इस जंगल में ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो देयार के हैं जो कि बहुत ही कीमती लकड़ी है। आपने शायद देयार का इतना बड़ा जंगल और कहीं पर ना देखा हो। मुसलसल कई घंटे सफ़र करने के बाद इस जंगल में आप जिहाल वैली तक पहुंचते हैं। जंगल में दिन के वक्त भी रात का समा रहता है क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम यहाँ तक पहुँचती है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम कोहिस्तान के एक बहुत ही घने और प्रिस्टाइन फॉरेस्ट में खड़े और अभी दो लोग गुजरे मुकामी, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि यहाँ से आप जल्दी निकलें तो यहाँ पर ब्लैक बियर्स हैं और वो अटैक भी करते हैं अक्सर। तो इस वक्त हम जो है अपने बाइक्स के ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और बाइक में आने वाला ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। जब भी आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर जीप लेकर आएँ और बगैर जीप के आपको मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस जगह पे आएँ। इस जंगल में आपको परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें मुसलसल सुनाई देंगी जिससे आप महसूर हो जाएंगे। सदियों पुराने दरख्त इस जंगल में न जाने कब से लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक इस जंगल की कटाई शुरू नहीं हुई। ये काफ़ी हद तक कटाई से महफूज है। तो ये हम जिहाल पहुंच चुके हैं ऊपर। पहुंच गए सर। अल्लाह अकबर। तो ये जिहाल का खूबसूरत मीडो है जहाँ पर आपको एक बहुत ही तारीखी मस्जिद भी ये दिखाई देगी जहाँ पर आप रात क़याम भी कर सकते हैं।
यहाँ पर एक मुसाफिर खाना या मेहमान खाना भी मौजूद है और सामने सिर्फ आपको चंद घर दिखाई देंगे जिसके बीच में एक इंतहाई सरसब्ज मैदान और चारों तरफ जंगल मौजूद है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम कोहिस्तान के इलाके सीओ में हैं और ये ऊपर हम एक बहुत ही खूबसूरत वैली में आए हैं जिसका नाम जेहल है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है कोहिस्तान का ये। और इस वक्त हम जेहल के मीडोज में खड़े हैं। इसके चारों तरफ जो है इंतहाई डेंस देवदार का जंगल है, बहुत प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। जेहल के बाद हमारा अगला प्रोग्राम टॉप क्रॉस करके दूसरी तरफ मिलार नाले में जाने का था, जिसके लिए हम जीप का इंतज़ार कर रहे थे। और ये आपको सामने जेहल की मस्जिद का अंदरूनी व्यू इस दौरान हम दिखा देते हैं, जिसके तारीखी सतून जो है वो हाथों से तराशे गए हैं। और इसी दौरान जीप आ गई और हमने अपने बाइक्स को जंगल में ही छोड़ा और जीप पर अपने आगे सफ़र शुरू किया, क्योंकि आगे चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। जेहल टॉप की तरफ हमने जाना था, जिसकी बुलंदी तकरीबन 10,500 फुट के करीब है, जिसको क्रॉस करने के बाद हम गेदार के मीडोज़ और जंगल की तरफ उतर जाएंगे। ये कोहिस्तान का एक दूसरा नाला है जो कि सीओ नाले के साथ ही वाक़ है। ये जीप लकड़ियाँ लेने के लिए गेदार वाली साइड पर जा रही थी, तो इससे हमने लिफ्ट ली है और इसी जीप पर आगे हम अपना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस जीप में चूँकि बैठने के लिए सीट्स नहीं थी, तो हमारे इंजर पिंजर हिल गए और जब हम उतरे हैं तो हमारी जो पसली हैं उनमें दर्द शुरू हो गई, क्योंकि जीप पे हम ऐसे उछल रहे थे जैसे तवे के ऊपर पॉपकॉर्न उछलती है। सारा रास्ता इंतहाई घने जंगल से गुजरता है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हैं तो आपको दोनों तरफ की वैलीज का बहुत ही खूबसूरत मंजर वहां से दिखाई देता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जेहल से टॉप क्रॉस करने के बाद गेदार की तरफ आए हैं और बहुत खूबसूरत इलाका है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये पूरा जो है वो गेदार है, वो सामने जो है वो आपको आबादी जो नीचे नज़र आ रही है वो सुरबांडा की आबादी है। इसी तरह ये सामने देखें आप, ये नीचे जो घर है ये भी सुरबांडा वाली साइड की है, जबकि वो ऊपर जो इलाका है वो मिलार है। तो बहुत खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर ज़रूर आए आप। गेदार के मीडोज़ और फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फॉरेस्ट्रेशन जो है वो अपनी पीक पर है और तेज़ी के साथ जंगल इस इलाके में ख़त्म हो रहा है। अब आप अफसोस ही कर सकते हैं इसको देखकर कि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए और हमारे मुल्क के लिए ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। जितनी तेज़ी के साथ क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये एक बहुत ही हैवक क्रिएट करती है। और अभी मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई यहाँ पर और उन्होंने बताया कि इस साल बिल्कुल कोहिस्तान में बारिश हुई और मैंने खुद देखा है कि मुख्तलिफ नदी नाले और जो आबशारें सारा साल चलती थी वो बिल्कुल खुश्क पड़ी।
ये गिदार मीडोज़ हैं जिसमें काफ़ी हद तक जंगल को काट कर साफ़ कर दिया गया है और बहुत ही ये एक अफसोसनाक बात है। इस जंगल को बचाना हम सबका कौमी फरीज़ है। ये सामने जो आपको दर्रा या पास नजर आ रहा है, इसके पीछे कांदिया वैली है, कोहिस्तान का सबसे बड़ा नाला है और यहाँ से भी आप क्रॉस करके कांदिया तक जो है वो ट्रैक करके जा सकते हैं। गिदार के इस मीडो में आप कैंपिंग का सामान लेकर जाएं तो एक रात यहाँ पर ज़रूर गुजारें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है और बिल्कुल लोनली प्लेस है जहाँ पर आज तक कोई टूरिस्ट नहीं पहुँचा। तो इस जगह को दिखाने का मकसद आपको यही है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, इस इलाके का विज़िट करें। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती और लोगों की रवायात का एहतराम करें और इस इलाके को गंदगी से बचाएं। हमारे चंद नादान सयाह हजरात जिन इलाकों का विज़िट करते हैं, वहाँ पर शॉपर्स, रैपर्स, कागज़ ये चीज़ें फैला कर आ जाते हैं और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ये माहौल के लिए ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम इलाकों को, जहाँ पर भी हम जाएं, इन इलाकों को महफूज रखें, इन इलाकों को गंदगी से बचाएं और इस बात पर अमल करें कि टेक नथिंग बट फोटोग्राफ्स, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। तो ये हम गिदार टॉप के ऊपर खड़े हैं, जिहार गिदार टॉप, जो कि 10,500 फुट बुलंद है। ये सामने की तरफ आपको राजिका का इलाका नज़र आ रहा है और वो सामने जो नीचे नाला आता दिखाई दे रहा है पहाड़ से, इसके ऊपर जुज़बन टॉप है। जुज़बन टॉप के पीछे वाला जो पहाड़ जहाँ बर्फ़ मौजूद है, ये शमल्डा टॉप है, जिसके पीछे मंदराजा नाला है। और ये सामने वाला जो पहाड़ है जिसके ऊपर जंगल है, इसके पीछे जदखड़ नाला है और पीछे ज़िली का इलाका जो बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आपको जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, ये राजिका वैली के घर हैं और इसी तरह ये सामने जो घर हैं ये इशाल के घर हैं, जहाँ से आप होकर जिहाल के मीडोज़ तक पहुँचते हैं। वो बल खाती हुई सड़क आपको दिखाई दे रही है जो जिहाल तक आती है और ये जिहाल का खूबसूरत जंगल और वो सामने जिहाल का मीडो जो चारों तरफ से इंतहाई घने जंगलात से घिरा हुआ है। सामने आपको दासू जलकोट का इलाका नज़र आ रहा है, स्पट वैली की साइड नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मंजर आप गिदार जिहाल टॉप से जो है वो देख सकते हैं और ये नाकाबिले फरामोश मंजर होगा आपके लिए और आपको मुद्दतों याद रहेगा। तो इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनएक्सप्लोर्ड इलाका पसंद आया होगा कोहिस्तान का। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इन इलाकों का सफ़र करें, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करें और इन तमाम इलाकों को, इन जंगलात को महफूज रखने में, माहौल को महफूज रखने में अपना किरदार अदा करें। और सबसे बढ़कर आखिर में तारीफ़ उस रब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जिसने ये खूबसूरत इलाकों को पैदा किया और हमें तौफ़ीक अता फरमाई कि हम इन इलाकों का सफ़र कर सकें। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो यहाँ से हम वापस अब जिहाल की तरफ जा रहे हैं
और साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनमें आफ्ताब, असद और सैफ शामिल हैं। और ये इसी इलाके के थे, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा खिदमत की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनको आने वाली ज़िंदगी में कामयाब करे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और फिर कोहिस्तान के कुछ और अनएक्सप्लोर्ड इलाके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आखिर में मैं आपको गूगल अर्थ का जो है वो एक हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो अगर आप इस इलाके में आना चाहते हैं तो वो आपको इस इलाके में आने के लिए आपकी रहनुमाई करेगी। तो जिहाल आने के लिए आप KKH पर सफ़र करेंगे, मोटरवे से एबटाबाद से होते हुए थाकोट तक पहुंचेंगे। थाकोट के बाद आपकी अगली मंजिल बिशाम शहर है जो कि दरिया सिंध के किनारे पर वाक़या है। बिशाम से आप KKH पर सफ़र करते हुए दुबेर पहुंचेंगे। दुबेर कोहिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत नाला है जो कि बाएं जानिब से आकर दरिया सिंध में शामिल होता है। इसके बाद आपकी अगली मंजिल पटन का खूबसूरत शहर है जो कि दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। पटन के बाद अगला बड़ा नाला क्याल आता है। क्याल नाले के पुल से गुजरने के बाद आप KKH पर आगे की तरफ सफ़र करते हुए मंदराजा नाले तक पहुंचेंगे। मंदराजा नाले के बाद आपका सफ़र KKH पर जारी रहेगा और जदखड़ नाले पहुंचेंगे जिसमें बहुत ही खूबसूरत आबशार है जो कि KKH से सिर्फ 5 मिनट के पैदल सफ़र पर वाक़ है। इसके बाद आप कोमेला बाज़ार में पहुंच जाएंगे। कोमेला बाज़ार दासू से कुछ पहले वाक़ है। कोमेला से दासू जाते हुए रास्ते में आप दरिया सिंध को क्रॉस करते हैं, लेकिन आपने क्रॉस करके दासू की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने कोमेला बाज़ार से ही एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है कोमेला के टाउन की तरफ। तो उस सड़क पर आपने अपना सफ़र जारी रखना है और इस सड़क पर सफ़र करते हुए आप CO के गांव तक पहुंचेंगे। तो ये जो आपको सामने आबादी नज़र आ रही है ये CO की है। यहाँ पर ही दासू डैम का प्रोजेक्ट भी बन रहा है। CO के बाद ये जो जिग-जैग रोड आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसी कच्चे सड़क के ऊपर आपने अपना सफ़र करना है और बेहतर है कि आप जीप में सफ़र करें। बाइक पर भी जा सकते हैं लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। ये ऊपर फुरवा की आबादी है लेकिन ये कुछ साइड पर रह जाती है, आप इसके नीचे से गुजरेंगे। ये सामने आपको मेन रोड पर एक सड़क जो ऊपर बाएं जाने मुड़ती दिखाई दे रही है, ये फुरवा की तरफ जाती है, लेकिन आपने इस तरफ नहीं मुड़ना बल्कि राजिका वाली रोड के ऊपर अपना सफ़र जो है वो आगे की तरफ नाले के साथ साथ जारी रखना है। कुछ देर के बाद आपको एक मोड़ नीचे जाता हुआ नाले की तरफ दिखाई देगा जो इशाल गांव की तरफ जा रहा है। आपने इसके तरफ मुड़ जाना है और राजिका वाली रोड को छोड़ देना है और फिर नाले से एक पुल को क्रॉस करने के बाद आप इशाल गांव पहुंच जाएंगे। इशाल एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जहां से फिर बहुत ज़्यादा शदीद चढ़ाई शुरू हो जाएगी जिहाल तक। तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में भी, इस इमेज में भी, कि इशाल से जिहाल का जो गैप है बिल्कुल वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी जो फॉरेस्टेड स्लोप्स हैं या जो ये जंगलात हैं, इन्हीं जंगलात में आपने जो है वो स्लोप के ऊपर जो है सफ़र करना है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अगर आप बाइक पर जा रहे हैं, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। जाती वक्त तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब वापसी पर आप आएंगे तो ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। रास्ते में ये बेड़ का एक छोटा सा गाँव आएगा जिसके बाद आप जिहाल मीडोज़ पहुँच जाएंगे। तो ये आपको जिहाल मीडोज़ का एक खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। घने जंगलात के दरमियान घिरा हुआ ये खूबसूरत मैदान, खूबसूरत चरागाह, एक बहुत ही दिलफरेब और पुरकशिश जगह है। जबकि इसके ऊपर आपको गिदाड़ मीडोज़ वाली साइड नज़र आ रही है, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये टॉप क्रॉस करना पड़ेगा जो 10,500 फुट ऊंचा है, जिसका नाम जिहाल गिदाड़ टॉप है। जिहाल गिदाड़ टॉप की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है,
तो अगर आप बाइक्स पर भी गए हुए हैं तो आप अपने बाइक्स को जिहाल मीडो में ही खड़ा कर दें और यहाँ से 1 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद आप इस टॉप को क्रॉस करके गिदाड़ के मीडोज़ तक पहुँच सकते हैं। तो ये सामने आपको गिदाड़ के मैदान और चरागाहें नज़र आ रही हैं और ये पीछे सुरबांडा और मिलार का इलाका है और ये नाला भी मिलार नाला कहलाता है जो कि फिर बिलाखिर दरिया सिंध में जाकर शामिल हो जाता है। इसके बाद वापस आप दोबारा जिहाल गिदाड़ टॉप को क्रॉस करने के बाद आप जिहाल मीडोज़ तक आएंगे। यहाँ से फिर 2 रास्ते हैं, आप शिंगली वाले रास्ते से भी सीओ पहुँच सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप है, तो बेहतर ये है कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को इस्तेमाल करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पहाड़ों पर जाने का जज्बा बेदार हुआ, तो मैंने अपने 3 स्टूडेंट्स आफ्ताब, असद और सैफ को साथ जाने के लिए तैयार किया। आफ्ताब और असद का ताल्लुक़ भी कोहिस्तान से ही था, इसलिए वो फ़ौरन बाखुशी तैयार हो गए। ट्रैक का प्रोग्राम तरतीब दिया गया और प्रोग्राम ये बना कि राज़िका से मंदराज़ा तक ट्रैकिंग की जाएगी। राज़िका यूनियन कौंसिल सीओ का ही एक गांव है, जहां से हमने अपने पैदल सफ़र का आगाज़ करना था और 45 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद मंदराज़ा लोअर कोहिस्तान तक पहुंचना था। इस ट्रैक में 2 पासेस यानी दर्रे भी हमने क्रॉस करने थे, लेकिन इस ट्रैक में सबसे बड़ा मसला ये था कि ये किसी ने भी पहले किया हुआ नहीं था, इसलिए इसके मुताल्लिक कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। चुनांचे मैंने गूगल अर्थ पर इस एरिया की डिटेल स्टडी करने के बाद एक मैप तरतीब दिया और अल्लाह का नाम लेकर राज़िका से पैदल सफ़र का आगाज़ किया। ये राज़िका गांव आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसकी सतह समुंदर से बुलंदी 6200 फीट है और इस गांव के सीढ़ीदार खेत बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। मुकामी दोस्त के घर में रात गुजारी, जिन्होंने रवायती कोहिस्तानी मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया और खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना छोड़ी। लकड़ी से बने इस घर में रहने का अपना ही मज़ा है। पुरसुकून रात गुजारने के बाद सुबह हम बिल्कुल हशाश बशाश थे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? इस वक्त हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और हम कंडाऊ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से ज़िली जाएंगे, फिर इंशाल्लाह शमल्डा और सिंधा तक। तो ये टॉप क्रॉस करके अब थर्ड नाले में जाएंगे। पीछे जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया वो राज़िका था और उसके बाद दोगा में हमने रात की और अब हम इस पास को क्रॉस करने जा। दियार के इन खूबसूरत और घने जंगलात से गुजरती हुई ये छोटी सी पगडंडी हमें जुज़बन टॉप और कंडाऊ की तरफ लेकर जा रही है। इस वक्त हम जुज़बन के
रास्ते में और तकरीबन आधा रास्ता कवर कर लिया। बहुत सख्त चढ़ाई है। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है दोगा, और उससे पीछे जो है फिर राजिका वाली साइड, तो वहाँ से मुसलसल चढ़ाई चढ़ते हुए अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी ये टॉप ऊपर सामने नज़र आ रहे हैं इन दरख्तों के पीछे। राजिका से जुज़बन टॉप की तरफ जाते हुए चढ़ाई बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए अगर आप जब अपना सफ़र शुरू करेंगे तो आप स्लो एंड स्टडी चलें बिल्कुल, और बिल्कुल तेज़ी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतनी सख्त चढ़ाई पर आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ेगा और फिर आप जल्दी थकावट का शिकार हो जाएंगे और आपके लिए आगे चलना मुश्किल होगा। जुज़बन टॉप तक राजिका से तकरीबन 10 किलोमीटर का पैदल फासला है। राजिका की बुलंदी 6200 फुट, जबकि जुज़बन टॉप की बुलंदी 10,000 फुट के करीब है। इस तरह इस 10 किलोमीटर में आपने तकरीबन 4000 फुट की चढ़ाई चढ़नी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप असेंट है एकदम, इसलिए इसको बहुत स्लो एंड स्टडी करना है आपने। जुज़बन टॉप से पहले रास्ते में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पानी का चश्मा आता है, और मुकामी लोगों के मुताबिक इस चश्मे का पानी जो है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शिफा है। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम जुज़बान चश्मे पे मौजूद है। ये जुज़बान चश्मा है और अल-शिफा चश्मे के नाम से मशहूर है। आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले ये बहुत फेमस हुआ था। बहुत दूर से सवात, पेशावर, काफ़ी दूर दूर इलाके से लोग आते थे और यहाँ से पानी भर भर के ले जाते थे और कहते थे कि बहुत सारे अमराज के लिए शिफा है। तकरीबन 2 साल तक एक मामला चलता रहा। लोग सर्दियों में यहाँ आके नहाते भी थे और पानी भर भर के ले जाते थे। उसके बाद तकरीबन ये 2-3 साल के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ सर। उसके बाद ये वापस पुरानी शुरू। यहाँ लोग आते थे रात बहुत दूर से, अच्छा पानी लेके जाते थे। तो ये बहुत डरावना है रात को। क्यों? यहाँ जिन है, हाँ, वो यहाँ कैंपिंग करते थे तो उनके। लो जी, अब हम भी इस चश्मे का पानी पीने लगे, देखते हैं कि इसमें कितनी शफा है। वैसे मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ जिन रहते हैं और रात को काफ़ी खौफनाक जगह हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर, इस वक्त हम जुज़बान के करीब पहुंच चुके हैं, टॉप के करीब। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़े खूबसूरत मीडोज़ हैं, इस तरफ फॉरेस्ट है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी सख्त है यहाँ की। ये सामने जो है वो आपको जुज़बान का टॉप नज़र आ रहा है, इसके पीछे कंडाओ है, फिर अगली मंजिल जो है वो हमारी कंडाओ है। ये असद बैठा हुआ है, वो सामने सैफ और आफ्ताब जो है एंजॉय कर रहे हैं जगह को। काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ा है, एक तो हाइट भी है और ऊपर से चढ़ाई भी ज़्यादा है। पर इस वक्त हम कंडाओ टॉप पर पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये। सामने आपको जो है जो जंगल नज़र आ रहा है, इसी में से जो नीचे नाला जाता है, ये पानी सीधा ज़दखड़ नाले में जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये ज़दखड़ का टॉप है। ज़दखड़ को मुख्तलिफ टॉप लगते हैं, जिनमें से ये भी एक है, इसको कंडाओ कहते हैं। तो इसके बाद हमारी अगली मंजिल जो है वो ज़िली की तरफ है इंशाअल्लाह। तो ये कंडाओ का टॉप आप देख रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि आज तक यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आया बाहर से। तो वी आर द फर्स्ट वन हु केम हेयर एंड एक्सप्लोरिंग दिस एरिया।
कंडाओ और जुजबंड टॉप क्रॉस करने के बाद आप ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं और फिर चढ़ाई जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक कम हो जाती है, और आपको दोनों तरफ के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते हैं। चढ़ाई चढ़ते वक्त कोशिश ये करें कि आपकी स्पीड इतनी स्लो हो कि आपके दिल की धड़कन तेज़ ना हो। इस तरह आपको कम से कम रुकना पड़ेगा और आप थकेंगे नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि चढ़ाई चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर का जिक्र करते जाएं। इस तरह ये ज़मीन भी क़यामत के दिन आपके जिक्र की गवाही देगी। ये कंडाओ और जुजबंड का बॉर्डर है। ये हमारा स्टूडेंट असद साथ है और ये बता रहा है कि ये जगह अभी अभी सब डिवीजन सीओ में शामिल हुई है, और कंडाओ और जुजबंड वालों के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती है इस जगह के ऊपर। हर एक इसको अपने इलाके में शुमार करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कंडाओ में आता है। ये सर सही कंफर्म नहीं है, ये वाले कहते इधर है वो। अच्छा, और ये सामने देखें आप, दरख्त गिरे हुए हैं। इस टाइम एक्चुअली हम रिज पे चल रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो जदखड़ नाले वाली साइड है, और राइट पे जो है वो आपके जुजबंड वाली साइड है। सर कैसा लगा है यहाँ तक? बहुत ज़बरदस्त, ऑसम, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कोहिस्तान के इन घने जंगलात में मुख्तलिफ ख़तरनाक जानवर भी बकसरत पाए जाते हैं, जिनमें काला रीछ, लेपर्ड और भेड़िया शामिल हैं। जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो रास्ते में मिलने वाले मुख्तलिफ लोगों ने हमें डराया भी कि आप इस रास्ते पर ना जाएं, रास्ते में जानवरों के हमले का ख़तरा मौजूद है। लेकिन हम अल्लाह पर तवक्कल करते हुए निकल आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम रिज के ऊपर ही सफ़र करते हुए आगे ज़िली की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको रास्ते में कुछ हर्ब्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रही है, इसको अर्टिका यूरिन्स कहा जाता है, और ये जो है बहुत ही काम की हर्ब है। इसको हाथ लगाने से गुरेज़ करें, क्योंकि इससे बहुत शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। इसके पत्तों के नीचे स्पाइन्स होते हैं बहुत बारीक, और उनके अंदर एक केमिकल होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। जैसे आप इसको टच करते हैं तो वो आपकी स्किन के अंदर एपिडर्मिस में इंजेक्ट हो जाता है, और उससे शदीद किस्म की ख़ारिश और जलन होती है। लेकिन ये इंतहाई काम की हर्ब है। इसको जो है वो मुख्तलिफ़ मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होमियो की भी और दूसरी भी। ख़ासकर जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनके लिए अर्टिका यूरिन्स के नाम से एक दवाई भी आती है होमियो की, मदर टिंचर इसकी बनती है। और इसके अलावा इसके और भी बहुत से इस्तेमाल हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा और आपको आर्थराइटिस है तो उसके लिए इसका आप कावा बनाकर पी सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत आम है। ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होती है, तकरीबन 9 से 10 हज़ार फुट के ऊपर ये हर्ब जो है वो पाई जाती है। मैदानी इलाकों में भी होती है, लेकिन वो इसकी जो है वो दूसरी किस्म होती है, और उसके पत्ते जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। जुजबंड और कंडाओ का टॉप क्रॉस करने के बाद अब हमारी अगली मंजिल अपर ज़िली है, जहाँ से हम फिर आगे लोअर ज़िली की तरफ जाएंगे। ज़िली की तरफ जा रहे हैं,
और ये रास्ते में आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और मुकामी लोगों की हिम्मत देखें कि जो एक पहाड़ के पानी है दूसरी तरफ और दूसरी तरफ इनका जो इलाका है दुसबंड वाला इलाका वो खुश्क है। इस साल बहुत ज़्यादा खुश्क साली रही है, बारिशें नहीं हुई, तो ये लोग जो हैं बेलचों और कुदालों की मदद से एक बहुत बड़ी जो है वो नहर से निकाल रहे हैं, पहाड़ के दूसरी तरफ इसको लेकर जाएंगे। तो ये एक अलार्मिंग स्टेट है सबके लिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस कितनी तेज़ी के साथ आ रही हैं। इस साल यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ी और आबशारें बिल्कुल खुश्क हैं, नदी नाले खुश्क हैं और लोकल लोगों के जो इवन के इरिगेशन का वाटर होता है, सब्सिस्टेंस ये फार्मिंग करते हैं, गुजारा काश्तकारी है, उसके लिए भी पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है इन इलाकों में। तो आप देख लें कि नीचे क्या हैवक क्रिएट हो सकता है इसके नतीजे में। थैंक यू। अब हम अपर ज़िली से लोअर ज़िली की तरफ उतर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टीप उतराई है एकदम और लूज़ पत्थरों पर मुश्तमिल है, लिहाजा यहाँ से उतरते कर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नीचे लोअर ज़िली नज़र आ रहा है और यही वो जगह है जहाँ से जदखड़ नाले की पैदा होती है, जो कि कुमेला से कुछ पहले KKH पर वाक़ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर मौजूद है पीछे, जहाँ से ये नाला निकलता है, लेकिन इस दफ़ा बर्फ़ कम पड़ने की वजह से उस ग्लेशियर में बर्फ़ ना होने के बराबर है। लोअर ज़िली के बाद एक दफ़ा फिर सख्त चढ़ाई शुरू हो जाती है और शमल्डा पास तक ये चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा सख्त है। लोअर ज़िली की बुलंदी सतह समुंदर से 9000 फुट है, जबकि शमल्डा पास 11500 फुट के करीब है और इनके दरमियान 5 किलोमीटर का फासला है, जिसमें आपने ये 2500 फुट चढ़ने हैं और ये रास्ता इंतहाई लूज़ पत्थरों के ऊपर और ग्लेशियर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिनके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और अभी हम एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ते से चढ़कर ऊपर आए हैं, तो वहाँ पर तो वीडियो बनाने के भी मौका नहीं मिल सका क्योंकि बहुत ख़तरनाक ग्लेशियर था रास्ते में और बहुत स्लिपरी जगह थी। अब ऊपर से ये जो है स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और कभी ये जो है वो हेल स्टोन्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी स्नो में चेंज हो जाती है। तो बस अभी बैठे हैं एक दरख्त के नीचे, इंतज़ार कर रहे हैं रुके तो आगे जाएँ। क्यों जी, आप लोगों का क्या ख्याल है? बस सर इंशाल्लाह अभी ये LOC क्रॉस कर देंगे तो आगे इंशाल्लाह मौसम साफ इंशाल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत बुरे हम फंस गए हैं। हमें भी लिया ये देखें खत्म। ये देखो यार नीचे जमीन फिर आ गई। वहाँ पे कर लो यार, बड़ा मजे का। ज़बरदस्त किस्म की जालाबारी हो रही है जी और इस वक्त हम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो है असद थोड़ा सा घबरा गया। अस्तगफुरुल्लाह, सर पे मार रहे हो जी। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से पहुंच जाएंगे। बारिश और यालाबारी रुकी तो हमारी जान में जान आई और हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया।
शमल्डा पास से कुछ पहले इंतहाई स्टीप स्लोप पे पड़ा हुआ ये ग्लेशियर देखकर हमारे होश खता हो गए, क्योंकि इसको हमने क्रॉस करके ही पास तक जाना था और हमारे पास कोई मुनासिब इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं था बर्फ़ पर चलने वाला और रास्ता बनाने वाला। तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। ग्लेशियर क्रॉस करते हुए आफ्ताब ने असद की तरफ पानी की बोतल फेंकी, जिसको उसने पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से निकलती हुई वो सीधा हज़ारों फुट नीचे चली गई। वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन हमने उसको मना किया, क्योंकि नीचे ज़रा सी बेहतियाती उसको भी हज़ारों फुट नीचे बोतल तक पहुंचा सकती थी। हम जो है मंदराजा के टॉप के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। ये नीचे से हम चढ़ के आए हैं, बहुत स्टीप चढ़ाई थी। वो आपको नीचे बैकग्राउंड में एक नाला बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो ज़दखड़ नाला है और वो जगह ज़िली है। और ये आफ्ताब खड़ा है। आफ्ताब, क्या आपके व्यूज़ हैं? सर अभी इंशाल्लाह हमने जो मुश्किलात थे सारे इंशाल्लाह तय कर लिए हैं। अभी हम मंदराजे में एंटर होंगे तो बहुत बड़ा मैदान है, बहुत मज़े की जगह है इंशाल्लाह। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता जाऊँ कि यहाँ से अब लोअर कोहिस्तान शुरू हो जाता है। इससे ऊपर जो है वो अपर कोहिस्तान था और ये नीचे लोअर कोहिस्तान है। साथ ही ये आपको एक हर्ब लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने, इसको हम कहते हैं जी बोटैनिकल ज़ुबान में वर्जीनिया सिलियाटा। और अल्लाह ताला ने जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पैदा की हैं आपके लिए इन पहाड़ों में। और इस हर्ब का फ़ायदा ये है कि किसी भी किस्म का आपको मैदे में ज़ख़म है, अल्सर है, तो इस हर्ब के पत्ते यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका मैदे का अल्सर और जो ज़ख़म है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो चलें फिर आगे की तरफ चलते हैं, जो फाइनल टॉप है जिसको हमने क्रॉस करके मंदराजा नाले की तरफ उतरना है। सर क्या ख्याल है आपके यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज़बरदस्त एरिया, लेकिन रास्ता काफ़ी टफ है। तो जो नए लोग हैं, नए ट्रैकर्स हैं, उनके लिए तो रिकमेंडेड नहीं है। बहुत मुश्किल और टफ रास्ता है, ये आसान रास्ता नहीं है। वहाँ से आना कम से कम आपको 4-5 टॉप क्रॉस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो फाइनली हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। रास्ते में एक जो 2 जगह जो थी वो बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मदद की और हम यहाँ पर खैरियत से पहुँच गए। अब इंशाल्लाह आगे मंदराजा की तरफ उतरेंगे, तो आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला आगे हमें क्या दिखाता है। क्या हमारे बिल्कुल, ये मंदराजा का टॉप है और यहाँ से नीचे मंदराजा का दर स्टार्ट होगा। और ये जो चोटी सी नज़र आ रही है, वहाँ से उस साइड पे वो शमल्ला स्टेडियम नज़र आएगा। बहुत ही प्यारी जगह है, इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये है एट लास्ट मंदराजा टॉप में, जिसको शमल्डा पास भी कहते हैं, 11,500 फीट अबव सी लेवल। तो ये सामने आपको जो है वो टॉप जो नज़र आ रहा है, इसके पीछे फिर मंदराजा के मीडोज़ हैं।
और इसी तरह वो सामने जो एरिया नज़र आ रहा है वो तरेस है। अब हम इंशाअल्लाह यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे मंदराजा नाले में और देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मौजूद हैं और हम क्या क्या अल्लाह के मनाज़िर जो हैं उसको अपने कैमरे की आँख में कैद करते हैं। शमल्डा मीडोज़ बहुत ही खूबसूरत चरागाह है जहाँ पर मंदराजा वालों के जानवर चरने के लिए आते हैं और ये मैदान खूबसूरत अल्पाइन फ्लावर से भरा हुआ होता है, लेकिन चूँकि हम ऑफ सीज़न में थोड़ा सा आए हैं इसलिए इस वक्त तक फूल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ये आप एक वाइल्ड हार्प देख रहे हैं जिसको वाइल्ड थाइम कहते हैं और पश्तो में इसको और कोस्तानी में स्पिरकई का नाम दिया जाता है। ये बहुत ही एक कारामद हर्ब है। इसका कावा बनाकर जो है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर पेट के अमराज के लिए, मैदे के अमराज के लिए और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप कहीं लंबा सफ़र करके आए हैं पैदल और थकावट है तो ये इसका एक कप कावा पीने से आप बिल्कुल जो है वो फ्रेश हो जाएंगे। और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट भी है ये। और इस वक्त हम शमल्डा टॉप क्रॉस करने के बाद शमल्डा मीडोज़ में आ गए हैं और यहाँ पर असद और आफ्ताब, अभी चूँकि आफ्ताब का इलाका शुरू हो गया, हम टॉप क्रॉस करके पटन वाली साइड पे आ चुके हैं। तो ये अब आपको एक लोकल गेम दिखाएंगे जिसको क्या नाम दिया जाता है, खिसियू। तो ये इसमें एक पाँव पकड़ कर एक दूसरे को पुश किया जाता है, जो नीचे गिर गया तो वो हार जाता है। अब ये देखें। तो व्यूअर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तकरीबन मंदरेजा नाले में और ऊपर से हमने जो है वो क्रॉस किया था अभी शमल्डा पास और शमल्डा के मीडोज़, और अब हम नीचे जा रहे हैं बस्ती की तरफ। रात हम इधर ही करेंगे और निकलेंगे। ये सामने आपको जो है वो सिंडा वाला एरिया नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो है सिंडा के मीडोज़ हैं, जबकि वो सामने जो है वो त्रेस का इलाका है। बहुत ही खूबसूरत मीडोज़ है इसके। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो क्याल वैली से आप आ सकते हैं। अचरून बेग। तो ये अचरून बेग है जहाँ पर हमने रात गुजारी है और ये वो मस्जिद थी जहाँ पर ओपन सी मस्जिद थी और लोगों ने बताया कि रात को यहाँ रीछ और भेड़िए भी हमलावर होते रहे 1-2 दिन पहले मालवाशी पर। तो ये बिल्कुल ही ओपन मस्जिद थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ रात। अचरून बेग से मंदरेजा नाले की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये मुख्तलिफ वाटरफॉल्स भी आती हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इस दफ़ा पानी बहुत कम है। तो ये बराह रास्त क्लाइमेटिक चेंजेस का नतीजा है जो आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि इन वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा पानी होता था, लेकिन अब देखें कि बिल्कुल जो है वो खुश्क पड़ी है, ना होने के बराबर पानी है। तो हमारा सफ़र जो है वो तकरीबन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह 4 से 5 घंटे में हम KKH तक जो है वो मंदरेजा नाले में पहुँच जाएंगे। तो इस वक्त हम नीचे उतराई उतर रहे हैं शमल्डा टॉप की तरफ से होते हुए और इछणू बैग से नीचे की तरफ आए हैं। ये सामने जो है आपको जो गांव नज़र आ रहा है इसका नाम है G2, काफ़ी दिलचस्प सा नाम है। इसी तरह ये नीचे जो गांव है इसका क्या नाम है आफ्ताब?
भिरगी ढेरगी ढेरगी ढेरगी। और ये ऊपर जो गांव है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, शंग्रीला। तो अभी मज़ीद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। पौधे देखें आप, एल्पाइन फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ये एक और श्रब निकलती है यहाँ पर, इस पर बहुत मज़े का एक फ्रूट लगता है, अभी ये पका नहीं हुआ, ये आप इसमें देखें ज़रा करीब, लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पे पका नहीं है। पका तो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, पक कर ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये आप व्यूअर्स देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चों के लिए कोहिस्तान में उन्होंने सीसॉ सा बनाया हुआ है और यहाँ पर बड़े बच्चे भी इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये ढेरगी गांव की तरफ हम थे और अभी वहाँ से नीचे मंदरजा की तरफ जा रहे हैं। जी आफ्ताब, आपका गांव, इस इलाके के बारे में अगर आप कुछ यहाँ पर कमेंट देना चाहें। जी सर, इसको कहते हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको तुस कहते हैं, और पीछे ढेरगी गांव है। यहाँ पे अभी इन सालों तो कोई इतना ख़ास नहीं आते, पहले सारे जो मंदराजा के लोग थे यहाँ पे जमा होते थे और बड़ा मज़ा आता तो था। यहाँ पर भी आप जिन्नों का भी बता रहे थे। हाँ, और ये जो जगह है स्पेशली ये मतलब मशहूर है जिन्नात के हवाले से, कि यहाँ पे जो मगरिब के बाद कोई ऊपर अगर जाना चाहे या जो इस रास्ते से आना जाना चाहे तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि तंग करते थे। हाँ, जिन्नात तंग करते थे, काफ़ी सारे लोगों के लिए ज़ाहिर भी हुए हैं। तो ये हम नीचे जा रहे हैं और मंदराजा की तरफ, और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। तो ये सुगी बेड वाटरफॉल है, ये आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। इस दफ़ा चूँकि बारिशें नहीं हुई, पानी बहुत कम है तमाम वाटरफॉल्स में, और बाज़ तो बिल्कुल खुश्क हैं। तो ये आपको एक बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रही है, और ये सारी अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। इस जगह का नाम है दोगा, और यहाँ पर ये दो नाले आकर मिलते हैं। राइट से जो है वो शमल्ला वाले साइड से नाला आ रहा है, और लेफ़्ट से ये जो नाला आ रहा है ये क्याल वाले टॉप से आ रहा है। ये आपको सामने जो है पास नज़र आ रहा है, इसी पास को आप क्रॉस करें तो यहाँ से 1 घंटे में आप क्याल वैली में उतर सकते हैं। और यही ऊपर की तरफ जो रास्ता स्लोप के ऊपर जा रहा है ये त्रेस को जाता है, त्रेस मीडोज़ की तरफ। तो यहाँ से अब हमारा मंदराजा तक यानी कि KKH तक सफ़र तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रह गया। ये आपको जो फॉल नज़र आ रही है मंदराजा फॉल है, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता कोई नहीं आता, बहुत हाइट से गिर रही है।
इस वक्त हम अपने ट्रैक के अख्तामी मराइल पर हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा शावर ले लें इस वाटरफॉल में, और ये लेकर हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया मंदरेजा के, उसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। ट्रैक के अख्ताम पर वादी इंतहाई तंग हो जाती है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए आखिर में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी गलती आपको हज़ारों फुट नीचे मंदराजा नाले में पहुंचा सकती है। और ये सामने KKH और ड्राइसिन दिखाई देना शुरू हो गए हैं, जहाँ तक अब हमने नीचे जाना है। आप अपने ट्रैक के अख्ताम पर कुछ कहना चाहो? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शिव से होके वापस मंडला की पीक से उतर के ये मदराजा के नाले से मदराजा जो खुले मद्रास कहते हैं वहाँ पहुँच गए हैं। बहुत मज़ा आया वहाँ। और दूसरी जो झैल साइड थी वो भी काफ़ी मज़े की थी, लेकिन वहाँ बाइक पे कभी गलती करके भी फंसा हूँ। और ये वाली साइड बेहतर रहेगी, उधर से चलेगी और वापस इधर ही से उतराई बेहतर है, जो नहीं आना चाहती हूँ। जी सिर्फ क्या अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा टूर रहेगा। 2 दिन हमने ट्रैकिंग की, चहल गए बशमल्डा, वहाँ से यहाँ पे नीचे अभी KKH तक पहुँच गए हम। तो इंशाल्लाह इरादा है दोबारा आने का। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो आखिर में आफ्ताब पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, फिर कैसा रहा ट्रिप और क्या? ट्रिप तो बहुत मज़े का रहा सर। वो जो हम झैल गए, झैल से वापस आके राजिका में हम ठहरे, राजिका से हम हो के वो जुज़बान से क्रॉस करके ज़ीली पहुँचे। ज़ीली से जब हम वो शमल्ला की तरफ जा रहे थे, बीच में वो डाला बारी हुई, उससे भी बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। फिर शमल्ला से होके हम काफ़ी लंबा ट्रैकिंग था, लेकिन हमें हिम्मत थी और स्पेशली आप लोगों में, आप और सैफ ने बहुत हिम्मत दिखाई और फाइनली हम अभी यहाँ पहुँचे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है वो सैफ का और इसी तरह आफ्ताब का और असद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इन्होंने जो है वो हेल्प की, बड़े कोऑपरेटिव रहे, बड़ी मेहमान नवाजी की। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोहिस्तान की रवायती मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है। हम जिस बस्ती से भी गुज़रे, किसी ने भी हमें बगैर चाय के, लस्सी के और खाने के गुजरने नहीं दिया, बल्कि हम खा खा कर जो है वो तंग आ गए। तो अभी हमारा अख्ताम हो चुका है ट्रैक का। KKH जो है वो हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है और ये मंदराजा नाला है और सामने जो है वो आपका ड्राइसिन जो है वो गुज़र रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जो है हमारा ट्रैक पसंद आएगा, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक है। आज से पहले यहाँ पर कोई नहीं आया टूरिस्ट अभी तक। बहुत बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स हैं इस मंदराजा नाले में, बहुत खूबसूरत जो है मीडोज़ हैं और इसी तरह जंगल हैं। ऐसे खूबसूरत जंगल मैंने और कहीं नहीं देखे दियार के। तो आप लोग भी आएँ इस इलाके में, टूरिज़म को प्रमोट करें। लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, लेकिन ट्रैक यकीनन बहुत मुश्किल है, टफ़ है। तो वही आए जिसकी प्रैक्टिस है और जो पहाड़ों पर चलने का तजुर्बा रखता है। मम्मी डैडी और जो वाशरूम के बगैर नहीं रह सकते। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और ट्रैक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारे सफ़र का अख्तामी पॉइंट यानी कि KKH पर मंदराजा नाले के ऊपर वाक़या पुल है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास शुक्र जिसने हमें तौफ़ीक दी, हिम्मत दी, सेहत दी कि हम उसके कुदरत के नज़ारों को देख सकें, एंजॉय कर सकें और आपको दिखा सकें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह जहाँ पर भी है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे और आप भी इन तमाम जगहों को एक्सप्लोर करते रहें। फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो के अख्ताम पर हस्बे रवायत आपके लिए गूगल अर्थ पर एक मैप तैयार किया है, जिसके ज़रिए से आप बआसानी इस इलाके में आ सकते हैं और ये आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगा। तो इस ट्रैक को करने के लिए सबसे पहले आप KKH पर बिशाम से सफ़र करते हुए कोमेला दासू पहुँचेंगे और कोमेला से ही आपने जो है वो दासू का पुल क्रॉस नहीं करना, बल्कि आपने दरिया के साथ साथ कोमेला बाज़ार से होते हुए CO तक पहुँचना है। CO से फिर ऊपर की तरफ ज़िगज़ैग रोड जो आपको दिखाई दे रही है मैप में, इसी के ऊपर आपने अपना ट्रैवल करना है और इस ज़िगज़ैग रोड पर तकरीबन 16 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप राजिका के गांव में पहुंच जाएंगे। राजिका की सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन 6200 फुट है। राजिका से फिर आप आगे दोगा तक आएंगे, यहाँ तक जीप आती है और यहाँ पर आप जीप पर आने के बाद यहाँ से अपने पैदल सफ़र का आगाज़ करेंगे।
ये आपको एरियल व्यू दिखाई दे रहा है पूरा राजिका का, दोगा का और सीओ का। दोगा से आपकी चढ़ाई का आगाज़ होगा और ये बहुत सख्त चढ़ाई है जो कि आपको जुज़बंड के जंगल तक पहुंचाएगी और फिर वहां से होते हुए आप जुज़बंड टॉप और कंडाओ टॉप या कंडाओ पास तक जो है वो पहुंच जाएंगे। कंडाओ पास के बाद आपका सफ़र रिज के ऊपर रहेगा, यानी कि आप बिल्कुल पहाड़ की बुलंदी के ऊपर साथ साथ ऊपर की तरफ सफ़र करेंगे और फिर अपर ज़िली तक पहुंचेंगे। इस दौरान आप दोनों तरफ के नज़ारे देख सकते हैं। अपर ज़िली से फिर लोअर ज़िली की तरफ जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको पत्थरों के एक स्लोप के ऊपर जो है वो सफ़र करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। लोअर ज़िली में चंद ही घर मौजूद हैं जहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं आगे शमल्डा पास जाने के लिए। लोअर ज़िली से बहुत सख्त चढ़ाई शुरू होती है जिसमें आपको 2 से 3 ख़तरनाक किस्म की ग्लेशियर क्रॉसिंग भी करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ स्लोप के ऊपर जो है वो ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं और स्टीप स्लोप्स हैं जिनके ऊपर चलना इंतहाई ख़तरनाक काम है। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ पर आप बहुत एहतियात से काम लें और इनको क्रॉस करने के बाद बिलाखिर आप शमल्डा पास तक पहुँच जाएंगे जिसकी बुलंदी 11,500 फुट है। शमल्डा पास से फिर आप शमल्डा मीडोज़ जाएंगे। शमल्डा मीडोज़ के बाद फिर उतराई शुरू हो जाएगी और आप एक बहुत ही स्टीप स्लोप से उतरते हुए उछड़ू बैग तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप रात को क़याम कर सकते हैं। उछड़ू बैग से फिर नीचे नाले की तरफ आप एक बहुत स्टीप स्लोप से उतरेंगे और मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव देहातों से गुजरेंगे जिनमें गीटू, ढेरगी, सोगी बेड़ और शंग्रीला शामिल है। सोगी बेड़ के बाद 2 नाले एक जगह पर आकर मिलते हैं। इस जगह को दोगा कहा जाता है। दोगा में जो नाला लेफ़्ट साइड से आ रहा है ये क्याल वाली साइड से आता है और ये सामने आपको क्याल वाला टॉप भी दिखाई दे रहा है जिसको क्रॉस करने के बाद आप क्याल नाले में उतर सकते हैं। और यहाँ पर ही ऊपर त्रेस के मशहूर मीडोज़ हैं जहाँ पर आप 1-2 घंटे में ट्रैक करके यहाँ से पहुँच सकते हैं। दोगा के बाद नाले के साथ साथ उतराई की तरफ आपका सफ़र जारी रहेगा और मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव देहातों से गुजरते हुए आप मंदराजा नाले के साथ साथ KKH की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। इस दौरान 1-2 दफ़ा आपको नाले को क्रॉस करना है जिसके लिए पुल बने हुए हैं और इनको क्रॉस करने के बाद बिलाखिर आप मंदराजा KKH तक पहुंच जाएंगे जहां से आपके सफ़र का अख्तिताम होता है।